बलिया उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर में बसा एक सुंदर और समृद्ध जिला है। इसे बागियों की धरती के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ के लोग स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बलिया का विशेष योगदान रहा, जब यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। बलिया गंगा और घाघरा नदियों के संगम पर बसा है, जिससे यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। बलिया की प्रसिद्धि साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में भी है। यहाँ के कई महान नेताओं और साहित्यकारों ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है, जिनमें जयप्रकाश नारायण और चंद्रशेखर जैसे नाम प्रमुख हैं। बलिया का इतिहास जितना प्राचीन है उतना ही रोमांचक और गौरवशाली भी है। इसे बागियों की धरती कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों ने कई बार सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया और स्वतंत्रता की अलग जगाई। बलिया ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसी भूमिका निभाई जिसे भुलाया नहीं जा सकता। सबसे बड़ा उदाहरण 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है, जब पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। तब बलिया ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। अगस्त 1942 में बलिया के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंका और बलिया को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अंग्रेजी प्रशासन को हटाकर यहाँ के लोगों ने अपनी सरकार बना ली, जो उस समय की परिस्थितियों में अविश्वसनीय था। इस घटना ने बलिया को पूरे देश में एक अलग पहचान दी। अगर आप इतिहास और संस्कृति में रुचि रखते हैं तो बलिया का दौरा एक रोमांचक अनुभव साबित हो सकता है। वर्तमान में बलिया जिले का क्षेत्रफल लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पर वर्तमान में लगभग 32,40,000 लोग निवास करते हैं, जिनमें 88% हिंदू, 10% मुस्लिम और शेष 2% में अन्य धर्म को मानने वाले लोग हैं। अगर इस शहर के लिंग अनुपात को देखें तो यहाँ 883 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। साथ ही यहाँ पर 74% लोग पढ़े लिखे हैं। अगर खाने की बात करें तो बलिया शहर के पारंपरिक खाने की विविधता और इसकी सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। यहाँ के प्रमुख पारंपरिक खानों में लिट्टी चोखा, सत्तू का पराठा, मालपुआ, ठेकुआ, खाजा, धुसका, परवल की मिठाई और तिलकुट जैसे व्यंजन बड़े ही चाव से खाए जाते हैं। इसके अलावा इस शहर की पहचान इसके प्राचीन मंदिरों, मेले और सांस्कृतिक धरोहरों से भी है। अगर यहाँ के प्रमुख आकर्षणों को देखें तो यहाँ सुरहा ताल, मंगल पांडे स्मारक, चिटबर गांव शक्तिपीठ, ददरी मेला, भृगु आश्रम, बैरिया किला, शहीद पार्क, बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर, जयप्रकाश नारायण मेमोरियल ट्रस्ट, गंगा संगम घाट, चतुर्भुज नाथ टेम्पल और दूतेश्वर नाथ मंदिर पर्यटकों को काफी आकर्षित करते हैं। बात करें इस शहर के यातायात और परिवहन नेटवर्क की तो बलिया शहर का परिवहन नेटवर्क विविध प्रकार के मार्गों पर आधारित है, जिनमें सड़क, रेल और वायु मार्ग शामिल हैं। नंबर 1, सड़क मार्ग। सड़क मार्ग की बात करें तो बलिया शहर सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ से नेशनल हाईवे नंबर 31 होकर गुजरता है, जो बलिया को पटना, हाजीपुर और बिहार के अन्य शहरों से जोड़ता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें भी यहाँ नियमित रूप से चलती हैं, जो बलिया को प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़ आदि से सीधे जोड़ती हैं। नंबर 2, रेल मार्ग। रेल मार्ग की बात करें तो बलिया रेलवे स्टेशन यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है। यह पूर्वोत्तर रेलवे जोन के तहत आता है और ये देश के प्रमुख शहरों से सीधे जुड़ा हुआ है। बलिया से वाराणसी, पटना, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, गोरखपुर आदि शहरों के लिए नियमित ट्रेन सेवाएं आसानी से उपलब्ध हैं। नंबर 3, हवाई मार्ग। बलिया के पास अभी तक कोई हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन नजदीकी हवाई अड्डे आसानी से उपलब्ध हैं, जिनमें सबसे नजदीकी हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर दूर पटना में स्थित है। यहाँ से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु आदि शहरों के लिए नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं। तो ये था बलिया जिले का एक खूबसूरत सा सफर। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही ऐसी ही और वीडियोस और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।